जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं फिर से एक बार आ गया हूँ एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर लेकर, जो यह क्लास 6 नंबर होगा। इससे पहले हम 5 क्लास ले चुके हैं, यानी 5 वीडियो बना चुके हैं। आप लोग एक एक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ है कि आप लोग जब भी अब वीडियो देखते हैं तो फोकस कीजिए कि हमें कमजोरी कहाँ पे है, उस कमजोरी को दूर करने की प्रयास कीजिए। आज प्रत्येक इंसान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वह है समय। और समय जो हम लोग गंवाते जा रहे हैं, एक एक दिन गंवाते जा रहे हैं, ये कभी समय मिलने वाला नहीं है। अगर आप अपने समय को कब्जे में कर लेते हैं तो दुनिया का हर शौक आप पाल सकते हैं, अपने मुट्ठी में हो जाएगा। अगर हम मुकेश अंबानी को कहें कि प्रत्येक घंटा का 10,000 रुपया दे रहे हैं, आप बैठिए यहाँ पर, तो क्या वो बैठेंगे? नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि 10,000 से वो बहुत अधिक कमाते हैं, इसलिए वो नहीं बैठ पाएंगे। आ रहा समझ में? तो उन्होंने समय को क्या किया है? परखा। इसलिए समय को आप भी परखिए, जांचिए, ठीक है। उसके बाद अपने कार्य पे फोकस रखिए कि हमको कार्य कौन सा करना है, हमारे लाइफ के लिए क्या करना है। इसलिए दोस्त, कंपटीशन आज के दौर में बहुत ज्यादा फाइट हो गया है। कछुए और खरगोश की जो कहानी हम लोग सुने हुए हैं, जिसमें कछुआ धीरे धीरे चलकर फाइट कर लेता है, तो दोस्तों आज के जमाने में वो चीज नहीं है। हमें कछुआ तो बनना है, कंटिन्यूटी तो बनना है, लेकिन उसमें रफ्तार रखना है और रफ्तार के साथ हमें पढ़ाई करनी होगी, ठीक है दोस्त। इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में, यानी पिछले क्लास में, क्लास 5 में 10वें नंबर क्वेश्चन जो बताए थे, उसी क्वेश्चन के तहत आगे हम बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर आज के लिए 1 लेकर आए हैं। और क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2028 है, यानी x इंटू वाई, ठीक है, कितना? 2028, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई भी देता होगा क्वेश्चन स्क्रीन पे, ठीक है। और उनका मौसा 13 है, यानी एचसीएफ जो है 13 है। तदनुसार ऐसे जोड़े की संख्या बताइए, यानी कितने ऐसे जोड़े हो सकते हैं इसके। इस प्रकार से क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो दोस्त क्या करेंगे, अगर एचसीएफ जब 13 है तो यहां पे लिखेंगे क्या? 13x इंटू 13y इक्वल टू 2028, ठीक है। अब x इंटू वाई 13 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2028। अब बट्टे में हो जाएगा 13 गुणे 13, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 एकम 13, बच जाएगा कितना? 7, 72, 13 5 65, फिर ये बच जाएगा 7 यानी 13 6 78, ठीक है। इससे कट जाएगा कितना? 13 गुणे 12, ये हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू 12, x इंटू वाई इक्वल टू 12। अब हमें इसका संख्या का पेयर लाना है। पेयर कितने हो सकते हैं दोस्त? पहला हो सकता है 12 गुणे 1 और दूसरा हो सकता है 3 गुणे 4। अब कोई संख्या होगी तो 2 गुणे 6 होगा, जो कि ये हमारा क्या होगा? को प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 2 से कट जा रहा है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये हमारी संख्या नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारी संख्या कितनी हो गई? 2। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई इक्वल टू 36। उसका एचसीएफ कितना है दोस्त? मौसा जो दिया है 4 दिया हुआ है।
तो कहा है इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, युग में कितने संभव है, पेयर कितने संभव है। तो क्या करेंगे दोस्त, 4x गुणा कर देंगे प्लस 4y इक्वल टू 36। ठीक है, कॉमन कर लेंगे 4 को, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36/4, यानी ये हो जाएगा 9। कौन कितने संख्या हो जाएगी, 9 को अगर पेयर देते हैं x प्लस वाई में, तो देखिएगा 8 + 1 हो जाएगा, 7 + 2 हो जाएगा, ठीक है, 6 + 3 हो जाएगा और 5 + 4 हो जाएगा। ये 4 संख्या है, लेकिन इसमें एक हमें क्या है, कोप्राइम नंबर नहीं है। तो ये कितनी संख्या होगी, 1, 2 और 3। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या है, दो संख्याओं का मौसा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा 8 और 1728 है। यानी जो मौसा जो है 8 है और लौसा जो है कितना है, 1728। ठीक है, ऐसी संख्याएं कितने जोड़े संभव है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन गुणे और जोड़ से दिए थे, बट इसमें हमें क्या कर दिया है कि हमें इसमें केवल मौसा और लौसा दे दिया गया है और इससे जोड़ा पूछ दिया गया है। दोस्त एक चीज आप बताइए, हम इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे, क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये आपका हम फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी 8 गुणे 1728। पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो मौसा जो 8 दिया हुआ उसमें गुणा कर देंगे, तो 8x × 8y। ठीक है, यानी x × y इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणे 1728 और बट्टे में हो जाएगा 8 गुणे 8। ठीक है, ये कट जाएगा और ये किससे कट जाएगा, तो 216 से। ठीक है, अब इसका हम पेयर निकालेंगे, तो किस प्रकार से पेयर होगा, ध्यान दीजिएगा, 216 गुणे 1 एक पेयर हो जाएगा। दूसरा अगर पेयर निकालना हो तो 216 को डिवाइड कर दीजिए, फैक्टर तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 108, फिर 2 से कर देंगे 54, फिर 2 से कर देंगे 27, यानी 27 गुणे 8, 27 गुणे 8। तो ये 2 प्रकार की पेयर होगी, और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जो होगा वो कटने वाला हो जाएगा। आ रहा समझ में, तो ये आपका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर होगा बी। आ रहा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। क्या बोला है क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, भाई रेशियो से आ गया ये क्वेश्चन, 5:6 से है और उनका मौसा 4 है, यानी मौसा जो दिया हुआ है 4 दे दिया है, मौसा 4। ठीक है, तो इनका लौसा क्या होगा। दोस्त इनका लौसा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेशियो में इसको गुणा कर देंगे, यानी हम 5x अनुपात 6x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 गुणे 4, x का मान 4 दिया हुआ है, यहाँ पे हमको मौसा दिया है तो इसका अर्थ हुआ कि 4 दिया हुआ है। ठीक है, 6 गुणे 4, ये हो जाएगा 20 अनुपात कितना 24। 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 6 = 120 और 20 × 5 = 120, यानी ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 120। आंसर क्या होगा दोस्त, 120, ऑप्शन नंबर बी। आ रहा समझ में क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे होगा। क्या बोला है? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में है तथा उनका लौसा जो है 225 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या हो सकती है? दोस्तों अभी हमने बताया कि मौसा को क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, बट यहाँ पे लौसा क्या कर सकते हैं, गुणा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम 3x लिख लेंगे गुणे 5x लिख लेंगे, तो 225 ये आपका वैल्यू होता है। ठीक है, अब क्या कर देंगे, 15x इक्वल टू 225, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। अब हमको क्या करना है, एक तो पहली संख्या हमें दिया हुआ है, पहली संख्या क्या दिया हुआ है 3x, पहली संख्या जो है 3x है, पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 5x। x का मान क्या आया आपको सॉल्व किए तो 15 तिया 45 और ये हो जाएगा 15 पचे 75। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों 75 और 45 में 45, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, जहां पे भी अगर आपको लगे कि हमें दिक्कत है आप कमेंट कर दीजिए, नंबर वाइज देकर आप उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, फिर एक बार आपको उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए चुन चुन के लेकर आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। दो संख्याओं का मौसा 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लौसा नहीं हो सकता है? यार इसका जो मौसा जो है, मौसा दिया हुआ है 8 और ऑप्शन दे दिया गया है, ये ऑप्शन दिया हुआ है क्या 56,400, बी ऑप्शन है 79,500, सी ऑप्शन है 512 और डी ऑप्शन है 4096। ये ऑप्शन दिया हुआ है, बोला है कि इसका कौन सा है जो मौसा दिया हुआ है इसका लौसा नहीं हो सकता है। दोस्त ये मैं बता दूं कि 8 के डिवाइडर होना चाहिए, 8 का डिवाइडर होना चाहिए, वही संख्या हमारा लौसा बन सकता है। अगर जो 8 का डिवाइडर नहीं होगा वह हमारी कभी भी लौसा नहीं हो सकता है। और 8 का डिवाइडर क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, 8 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है? ठीक है, तो वह संख्या जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होता हो या अंतिम 3 अंक 0 हो, ठीक है, वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कि अंतिम 3 अंक कौन डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक ना, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। जब 8 से डिवाइड नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आंसर बी। ठीक है, आ रहा समझ में? कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। कहाँ समस्या है? अरे भाई हमने बता दिया कि अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए या अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा और ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 12 × 96 डिवाइड हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा 512। ठीक है, और ये भी 8 से 8 5 40, ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये संख्या जो 3 है 500 जो है ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए तो आंसर यही हो सकता है, यानी आंसर भी होगा। आ रहा समझ में? ठीक है, तो आपको कंफर्म हो गया। कहीं भी अगर दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आया होगा, आप एक एक करके रीड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, देखिए, दो संख्याओं के मौसा और लौसा का योग 680 है।
यानी यहां पर ध्यान दीजिएगा, लॉसा प्लस मौसा कितना है 680 है, इसका योग कर देते हैं तो 680 है, तथा लॉसा जो है मौसा का 84 गुना है। ये जो है मौसा का कितना गुना है भाई 84 गुना है। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों देखिए, पहले हम तो लौसा और मौसा निकालेंगे, उसके बाद ना हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाली जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, मौसा मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं 84x, क्योंकि 84 गुना है इसका। ठीक है, इक्वल टू 680। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85x इक्वल टू 680, तो x इक्वल टू हो जाएगा 680 बट्टा 85। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड कैसे करेंगे देखिए, 17 पचे 85 और 17 चौका 68, फिर एक कट जाएगा 8, यानी x का मान क्या आया दोस्त 8। जब x का मान यहाँ पे 8 आ गया, यानी मौसम हमारा 8 आ गया, तो ये लौसा कितना हो जाएगा 84 गुणे 8, तो लौसा गुणे मौसा अब मेरा आ जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें दूसरी संख्या पूछा गया है तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, दूसरी संख्या हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा लौसा गुणे मौसा। आ रहा समझ में, यानी लौसा गुणे मौसा 84 गुणे 8 और गुणे मौसा, अब बटे में कितना, पहली संख्या कितना दिया गया है 56, तो ये 8 7 56 और ये 7 कट जाएगा 12 से, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 96। ये होगा दूसरी संख्या आपका। ठीक है, आंसर क्या होगा 96, दूसरी संख्या ये होगा, और ऑप्शन नंबर होगा डी। आ रहा समझ में, एक एक क्वेश्चन आपके लिए चुन कर लेकर आए हैं, जहां पे भी अगर डाउट हो वो बताइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा क्वेश्चन। 29 से बड़ी दो संख्याओं के मौसा 29 है, दो संख्या है x और y, लेकिन 29 से बड़ी होनी चाहिए, 29 से बड़ी होनी चाहिए। तो 29 से जब बड़ी होनी चाहिए तो इसको अगर 29 से गुणा कर देते हैं तो बड़ी हो जाएगी, और जो कि कहा है कि मौसा जो है क्या होना चाहिए 29 होना चाहिए। तो मौसा जो है 29 अगर दिया है तो हम इसको गुणा कर देते हैं, और इसमें क्या है लौसा और मौसा को गुणा करेंगे, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणे में हो जाएगा, तो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, एलसीएम कितना दिया हुआ है 41 और 47 और एचसीएफ 29। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहली बात है कि हम संख्या निकालेंगे, तो 29x गुणे 29y इक्वल टू 41 47 गुणे 29। ठीक है, अब x इंटू वाई 41 47 गुणे 29 बट्टा 29 गुणे 29। ठीक है, अब इसको डिवाइड किया जाए तो 29 से 29 कट जाएगा, और एक कितने मर्तबे में जाएगा, तो 41 47 में हम 29 से भाग कर ले तो एक मर्तबे में जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 29, यानी 2 और 1 फिर एक कितने मर्तबे में जाएगा 4 मर्तबे में 116, ये हो जाएगा आपका कितना 8 और 7 फिर कितने मर्तबे में 3 बार में, यानी 87। तो ये आपका भागफल हो गया 143, यानी हम लिख सकते हैं क्या x इंटू वाई, आ रहा समझ में 143, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 143। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो दो रूप में हमें कैसे हो जाएगा, एक 11 गुणे 13, आ रहा समझ में 11 गुणे 13। अब यहाँ पे 29x लिखा गया 29y लिखा गया, तो अब किसी में रख दीजिए 29 गुणे 11 कर दीजिए,
और प्लस पूछा है ना, यानी दोनों संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग करने के लिए प्लस करेंगे तो 29 गुणे 13। ठीक है, अब इसमें 29 को कॉमन कर लीजिए और 11 प्लस 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 29 गुणे 24 यानी 696। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रहा इसका आंसर 696। ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। आ रहा समझ में दोस्त? तो एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जहां पे भी आपको दिक्कत हो वो हमें बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9? बोला है दो परस्पर रूढ़ संख्याओं का गुणनफल 143 है। रूढ़ संख्या क्या होता है दोस्तों? रूढ़ संख्या, इसका गुणनफल कर देते हैं 143 हो जाएगा। तो रूढ़ संख्या क्या बोलते हैं? एक तो हम इसको अभाज्य भी बोलते हैं, अभाज्य। अगर इंग्लिश में बोलें तो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आ रहा समझ में? प्राइम नंबर, ठीक ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल है कितना? 143। तो दोस्तों 143 यानी अभाज्य संख्याओं का जब भी गुणनफल अगर हम करते हैं ना, कोई भी अभाज्य संख्या हो, चाहे कितना भी बड़ा हो अभाज्य संख्या, अगर उस संख्याओं का मौसा निकालेंगे तो मौसा हमेशा क्या आएगा दोस्त? 1 आएगा। एग्जाम्पल में बता दें, जैसे 5 और 7 का मौसा निकाल दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। 7 और 11 का निकाल दीजिएगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 11 और 13 का निकाल दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। यानी सबको मिलाकर भी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 1 मौसा आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब रूढ़ संख्या पूछ देना तो बिना सॉल्व किए आप क्या कर सकते हैं? आंसर 1 दे सकते हैं। आ रहा समझ में? आप निकाल कर भी देख सकते हैं कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 9 का डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या होगा? किस प्रकार से? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिखाई देता होगा। क्वेश्चन बोला है 10वें नंबर, एक आदमी के पास कुछ केले हैं। एक आदमी के पास कुछ केले हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 के रूप में देता है तो उसके पास 4 केले बच जाते हैं। ठीक है, यदि 10 या 12 के रूप में केला देता है प्रत्येक व्यक्ति को तो 4 केले बच जाते हैं। फिर बोला है कि पुनः वह 15 या 16 केले प्रति व्यक्ति को देता है तो फिर 4 केले बच जाते हैं। तो उसके पास कितने केले होने चाहिए? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, 6 या 8 के रूप में दे तो तभी 4 केले बच जाएंगे। 10 या 12 के रूप में दे तभी 4 केले बच जाएंगे। 15 या 16 के रूप में दे तभी 4 केले बच जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो देखिए, बिल्कुल आसान तरीका है। ये जो केले जो बच रहा है इसका मतलब क्या हो गया? शेष फल। आ रहा है ना समझ में? तो ये जो तीनों जगह दिया हुआ है शेषफल, यानी एक समान शेषफल बच रहा है 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 6, 8, 10, 12, 15 और 16 का एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे दोस्त? एलसीएम। तो देखिएगा यहाँ पे कंटिन्यू संख्या दे देगी 15 और 16। 15 और 16 यहाँ पे देखिए सबका मतलब एक तरह से डिवाइडर ही है इसके रूप में, 3 से भी, 4 से भी, 2 से भी। इसलिए बड़े संख्याओं को अगर हम एलसीएम निकाल देंगे तो 15 और 16 का एलसीएम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 240। ठीक है, तो जब 240 इन दोनों का हो जाएगा तो इन सब का भी हो सकता है 240 हो, क्योंकि 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। तो आंसर ये हो जाएगा एलसीएम 240। ठीक है, अब हम कहेंगे क्या? अब इस जो शेषफल बच रहा है तो हम शेषफल को क्या करते हैं दोस्त? हमेशा जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 244। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार रहा 10 क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है, तो कहीं भी आपको डाउट होगा, डाउट लगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा,
हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।